हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा समय हो चुका है साइंस की क्लास का, विज्ञान की क्लास का, और हम डेली क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें सीखते हैं वो सीखना कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। जैसे आप हमेशा अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखते हैं, आज भी सामने स्क्रीन पर पूरा ध्यान बनाकर रखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आगे की बातों के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम बात कर चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, जिसमें हमने देखा है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इतने सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है एक फसल के लिए, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने कल ये बताया कि मिट्टी किस तरीके से तैयार की जाती है, वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है, अपने गांव के खेत में हल लगते हुए। ठीक है, और ये सारी चीजें उन्होंने देखी है। वही सारी बातें हमने करी थी अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अच्छा, हमने और क्या बातें करी? हमने ये कहा कि मिट्टी तैयार करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों। मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को लूज किया जाता है और टर्न्ड किया जाता है ना। टर्न्ड एंड लूजेंड मतलब उसको ढीला किया जाता है और उसको पलटा जाता है। ठीक है, और इसको करने के पीछे क्या कारण है? सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, वो जब हम उसको पलटते हैं तो वो ज्यादा पोषक तत्व वाली जो मिट्टी होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ, पौधे को जो विकास मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसमें मदद मिलती है। और इसके अलावा एक और कारण बताया था ना आपको कि जो मिट्टी को लूज किया जाता है, उसमें हल लगाया जाता है, उससे जो उसमें केंचुए होते हैं और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए ग्रोथ करना आसान हो जाता है। क्यों? उनकी ग्रोथ हम क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होते हैं, किसान के दोस्त होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीजें हमने करी थी बच्चों प्रीवियस क्लास में। फिर हमने देखा था प्लॉगिंग। प्लॉगिंग को हमने समझा कि प्लॉगिंग क्या प्रोसेस हो गई। उस प्रोसेस में जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, प्लॉगिंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये है प्लॉगिंग, ये हो रही है प्लॉगिंग। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? और ये जो बीच में जो ये डंडे नुमा आपको जो चीज दिखाई दे रही है वो ये है, इसको प्लॉग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लॉग बोलते हैं। हमने इसके बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लॉग शाफ्ट, प्लॉग शेयर, बीम के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने मॉडर्न डे, आज की डेट में हम क्या करते हैं? आज की डेट में हमने वो पुराने जमाने वाले जो हल लगाने वाले टेक्निक्स है ना, वो सारे हम भूल चुके हैं। अब हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ट्रैक्टर आता है, 10 मिनट में, आधे घंटे में पूरे खेत में हल लगा करके चला जाता है। कल्टीवेटर बोलते हैं इसे। तो ये भी क्या काम करता है? प्लॉगिंग का काम करता है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक, अब क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। पहला स्टेप था हमारा मिट्टी तैयार करना। पहला स्टेप था क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा? सोइंग का। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे सोइंग का। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं बच्चों, जो कि हम देखते हैं मिट्टी में हम क्या करते हैं, खाद मिलाते हैं ना। तो कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, जो ये मिट्टी तैयार करते टाइम जो हल लगती है, उस टाइम ही खाद मिला देते हैं मिट्टी में। समझ रहे? उस टाइम ही हम क्या करते हैं, जो गोबर होती है, खाद होती है, जब प्लॉगिंग का काम चल रहा होता है उस टाइम ही हम खाद मिला देने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हल लगती है तो वो जो खाद है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। कितने बच्चों को यहाँ तक की बातें समझ में आई? वेरी गुड। और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सोइंग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सोइंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए सोइंग। सेकेंड स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है सोइंग। सोइंग में हम क्या करते हैं बच्चों? सोइंग में हम हल लगाने के बाद
बीज का चुनाव, बीज का चुनाव, बीज को चुनते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बीज को बोते हैं। ये दो काम होते हैं सोइंग में, ये दो काम होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं हिंदी में साइड में, अभी हम जो इसके अंदर लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। सोइंग में हम क्या काम करते हैं, बीज को चुनते हैं कि किस बीज को बोना है और उस बीज को बोने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले हम बीजों का चुनाव किस तरीके से करते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला लिखेंगे ए पार्ट, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब आपको अगर बीज बोने हैं तो आप अच्छे बीज बोएंगे, खराब बीज तो नहीं बोएंगे। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी या फिर हमारी दादी या फिर हमारे घर में कोई बड़ा जो व्यक्ति होता है, जब खेत में हल लगने के बाद वो बीजों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एक बर्तन ले लिया, ये क्या ले लिया, एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में क्या कर दिया, इस बर्तन में पानी भर दिया, ये देखिए पानी भर दिया, ठीक है। अब इस बर्तन में पानी भरने के बाद एक मुट्ठी में बीज ली, जो बीज हमको बोने हैं वो हमने एक मुट्ठी में लेने हैं, ठीक, और वो इस पानी में डाल दिए। अब आप देखेंगे कुछ बीज तो यहाँ जमीन में बैठ गए, ये क्या है, ये बीज है जो जमीन में बैठ चुके हैं, है ना। जब बीजों को पानी में डालेंगे तो कुछ बीज जो जमीन में बैठ जाएंगे और कुछ बीज जो है ऊपर तैरने लगेंगे, कुछ बीज कहाँ हो रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इनमें से अच्छे बीज कौन से हैं और खराब बीज कौन से हैं, कौन से बीज मैं बोऊंगा खेत में और कौन से बीज नहीं बोऊंगा। दो टाइप के बीज हैं, एक डूब चुके हैं और एक तैर रहे हैं। क्वेश्चन पूछता हूं, इस बीच हम जीआईसी हिंडोला खाल से कनेक्ट करते हैं। एक बर्तन में हमने कुछ बीजों को भिगाया, कुछ बीज डूब गए, कुछ बीज तैर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा अच्छे वाले बीज कौन से हैं, बताइए बच्चे। नीचे वाला। अपना नाम बताइए बच्चे पहले। माय नेम इज मेघा। मेघा, तो मेघा कौन से वाले बीज हम चुनेंगे खेती करने के लिए, ये वाले या फिर ये वाले। सर नीचे वाले। गुड, जो पानी में डूब चुके हैं, है ना, तो ये हमारे अच्छे बीज हो गए, गुड सीड्स हो गए, है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको चुनेंगे। वेरी गुड, बैठ जाइए, ठीक है। तो मेघा ने आंसर दिया हमको जीआईसी हिंडोला खाल से। वेरी गुड बच्चे। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमें पता चल गए कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज खराब हैं, ठीक है। देखो जो बीज तैरते हैं उनका क्या मतलब है, अब यहाँ पर एक बात को और समझो। जो बीज तैरते हैं वो कैसे हो रखे रहते हैं, हॉलो, खोखले। खोखले हो गए मतलब हल्के हो गए, हल्के हो गए इसीलिए क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। तो ये हॉलो हो गए, जो खोखले हो गए उनको थोड़े ना बोएंगे हम। तो ये वाले क्या हो गए, ये डैमेज्ड सीड्स हो गए, डैमेज्ड सीड्स, खराब बीज। अच्छा आज एक काम करना, घर जाकर के दाल बनती है ना घर में, कोई दाल लेना आप, ठीक है। और काफी टाइम पुरानी दाल होगी, तो अगर काफी टाइम पुरानी दाल होगी आप क्या करना, उसको ऐसे बर्तन में डुबाना, ठीक है। तो अगर काफी टाइम पुरानी दाल होगी तो वो काफी, उसके काफी सारे दाने जो होंगे तैर तैर रहे होंगे। आपको पता लग जाएगा दाल कैसी है, दाल के बीज कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब है। इस प्रैक्टिकल को आप घर में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गुड सीड्स हमने चुनाव कर लिए, पता चल गया हमें कौन से अच्छे बीज हैं, ठीक है। अब इनको बोने की बारी आती है। बोने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टूल आता है बोने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ये देखो इस तरीके का टूल होता है, ये ट्रेडिशनल टूल है, दिखाई दे रहा है आपको। इसमें क्या करते हैं, इसमें बीज को यहां से डालते हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये आपको एक फनल टाइप का दिख रहा होगा, एक कीप जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है कीप जैसा। इसमें क्या करते हैं, इसमें बीज को डालते हैं। अब ये बीज जो है यहाँ नीचे जो नली है इससे पास हो रहा है और पीछे पीछे जो हल लग रहा है, हल के साथ साथ जो है बीज भी जमीन में जा रहे हैं, देख रहे हो आप। ये हो रहा है सोविंग का प्रोसेस। इसमें हम इसे जानते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड है ये, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब कि जो
पहले के जमाने से चला हुआ आ रहा है ना, जो काफी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। अब हम तो काफी एडवांस हो गए। हमने क्या करा, पहले हम बैलों को ले जाते थे हल लगाने के लिए, आज की डेट में हम ट्रैक्टर ले जाते हैं। तो क्या बीज भी हम ऐसे ही बोते हैं? आंसर है नहीं। अब बीज बोने के लिए भी हमने नई मशीन बना दी है, वो मशीन दिखाता हूं आपको। बीज बोने के लिए भी हमने क्या कर दिया, हमने नई मशीन बना दी। ये देखिए, अभी बीज बोने के लिए हमने नई मशीन बना दी है। इसको हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सीड ड्रिल के नाम से। तो हम देख रहे हैं पहले के जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके होते थे उनमें हम चेंज कर रहे हैं। अब हम ट्रैक्टर ले आए हैं हल लगाने के लिए, पहले बैलों से हल लगाए जाते थे। अब ये सीड ड्रिल ले आए हैं, इसमें हम बीज डालते हैं और ये खेत में जो है जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे बीजों को बोते जाता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये सोविंग वाला प्रोसेस समझ में आया? अब इसमें लिखेंगे 2-3 पॉइंट्स जो जो हमने समझे हैं इस क्वेश्चन का। सिलेक्शन ऑफ सीड्स में हम क्या करते हैं, डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो हॉलो मतलब खोखला होना, हॉलो मतलब खोखला होना। तो बीज क्या हो जाते हैं, जो खराब बीज होते हैं वो खोखले रहते हैं। देयरफॉर बच्चों, दे फ्लोट ऑन वाटर, दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है। और सेकंड हमने इसमें क्या पढ़ा था, सेकंड हमने इसमें पढ़ा था टूल्स, सोइंग टूल्स। तो कौन कौन से टूल्स बताए थे बच्चे मैंने आपको बताए थे 2 टूल्स के नाम। ठीक है, पहला है ट्रेडिशनल टूल, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसमें क्या कर रहे थे, बैल के साथ लगा करके कीप नुमा है ना, फनल से हम बीज डाल रहे थे। तो एक तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल टूल, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा सीड ड्रिल, जो हम आज की डेट में यूज करते हैं। लिख दिया सबने? ठीक है। बीज बोने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम सीधे तीसरे स्टेप पर नहीं आएंगे। बीज बोने के बाद हमको एक बात का ध्यान रखना होता है। अच्छा, आपने देखा है कभी जो है पहले खेत में हल लगती है, और हल लगते साथ साथ क्या होता है, हल लगने के साथ साथ बीज भी फेंके जाते हैं, और बीज फेंकने के बाद एक ऐसा प्लेन जो रोलर टाइप है, ऐसा प्लेन ये चलाया जाता है खेत में। किस किस को पता है? हल लगने के बाद ऐसा एक प्लेन एक लकड़ी होती है, उसको बैल के, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर खेत में चलाते हैं, है ना। क्यों चलाते हैं, जरा सोच के देखो, क्यों चलाते हैं? क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं बच्चों, तो वो उसके ऊपर अगर मिट्टी नहीं आएगी ढंग से, सोचो हमने ये बीज को बोया, ये बीज है छोटे छोटे, ठीक है, और ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी ऐसे है, मिट्टी के ऊपर ये बीज है पड़े हुए। तो यहां से क्या होगा, चिड़िया आएगी, ठीक है, और चिड़िया इन बीज को चुग लेगी। अब चिड़िया जब बीज चुग लेगी तो फिर खेत में फसल कैसे उगेगी? तो हम क्या करते हैं, जब बीज को बोते हैं सोइंग के बाद, तो हम एक काम करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, ऐसे मिट्टी डाल देंगे, तो अब चिड़िया इसको क्या है, खा नहीं पाएगी, और ये बीज से जो है फसल हो जाएगी। समझ में आ गया? तो हमेशा सोइंग के बाद हम क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि बीज के ऊपर जो है मिट्टी पड़ जाए और उसको कोई चिड़िया ना उठा के ले जाए। तो जल्दी से लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट seeds from being eaten by birds, we ensure that seeds get covered by the soil after
सोइंग। चलो ये बात जो हमने अभी सीखी वो लिख दी इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, बहुत सारी समस्या होती है खेती करने में। हमको लगता है खेती करना बहुत आसान काम होता है, पर खेती करते टाइम हमको काफी सारी बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपके घर में या फिर आप कभी गांव जाएं, है ना, वहां पर खेती हो रही हो, वहां पर हल लग रही हो, तो उसमें पार्टिसिपेट करें, बातचीत करें कि ये क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या होता है ना। जो आपने यहाँ पढ़ा है वो उनको बताएं कि हमारे सर ने हमको ऐसी ऐसी बातें बताई थी, क्या ये बात सही है या नहीं है, हमारी किताब में ऐसा ऐसा लिखा है। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करो बच्चों। अब एक और चीज हम ध्यान में रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बीज बोते टाइम हम एक और चीज ध्यान में रखते हैं, वो है ओवर क्राउडिंग, वो है ओवर क्राउडिंग। अब जरा सोच के देखिए आप, अगर एक ही जगह पर सपोज ये मिट्टी है, यहाँ पर ये मिट्टी है, यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने बीज डाल दिया और यहाँ पर काफी सारे पेड़ हो गए, एक ही जगह पर काफी सारे पेड़ हो गए, ठीक है। ये देखो इस तरीके से एक ही जगह पर काफी सारे पेड़ हो गए, तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? एक ही जगह पर काफी सारे पेड़ हो जाएंगे, खूब सारे पेड़, खूब सारे पौधे निकल आएंगे एक ही जगह पे, ये सही है या गलत है? इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, कौन बताएगा? ठीक है, आई थिंक जीआईसी हिंडोला खाल से हैंडरेज आया है। मेघा है आपका नाम। नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा बच्चे, बताइए, तो एक ही बोलिए। जगह पे इतने सारे पेड़ होंगे। तो उससे नुकसान होगा, है ना। जैसे नुकसान कैसे होगा? तो विकास नहीं होगा उनका। हाँ गुड, काफी कुछ सही बताया आपने। बैठ जाइए मेघा, बैठ जाइए। और कोई बच्चा जो और अच्छे तरीके से बताना चाहे? ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों। अगर सारे के सारे पौधे एक ही जगह पर हो गए, इस जगह पर, तो यहाँ की जो मिट्टी होगी, यहाँ की मिट्टी को इन जो न्यूट्रिएंट होंगे, यहाँ के जो पोषक तत्व होंगे, इस मिट्टी के पोषक तत्व, वो इनको सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। सारे प्लांट्स को थोड़ा 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 पोषक तत्व देने पड़ेंगे। ऐसे में किसी भी प्लांट का पेट नहीं भर पाएगा। आप ऐसा सोच के देखो ना, अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे एक थाली से खाना खाएंगे, तो क्या सबका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। अगर एक बच्चा एक थाली से खाना खाएगा तो उसका पेट अच्छे तरीके से भर जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग, इस बात को बोलते हैं ओवर क्राउडिंग, मतलब भीड़ हो जाना। यहाँ पर प्लांट्स की भीड़ हो गई, तो हम क्या करते हैं, हमको ओवर क्राउडिंग का भी ध्यान देना होता है। हम बीजों को पास पास नहीं बोते हैं, एक निश्चित दूरी पर हमको बीजों को बोना होता है। हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जो बीज हैं उनको कुछ इस तरीके से बोएंगे कि वो फिक्स डिस्टेंस पे आए और उनके प्लांट्स कुछ इस पैटर्न में हों। जैसे एक प्लांट यहाँ हो गया, 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 इस तरीके से, ठीक है। अब ये निश्चित दूरी पर है, अब ये ओवर क्राउडिंग नहीं है। तो अब सबका विकास जो होगा, जैसे कि मेघा ने बताया हमको, अब सबका विकास जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमको ओवर क्राउडिंग से भी बचाना है पौधों को। एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे नहीं होने चाहिए, उनको फैलाना है, उनके बीच जो है निश्चित दूरी होनी चाहिए। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग लिखेंगे एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी। पौधों के बीच में या फिर बीजों के बीच में उचित दूरी होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, दिस अलाउज प्लांट टू गेट, पौधे को क्या मिलेगा इससे, सफिशियंट सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश मिलेगा अच्छी मात्रा में, जितना उसको चाहिए।
न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे मिट्टी से, एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये दो बातों के ऊपर ध्यान देते हैं भाई। दोबारा से बता देता हूं, सोविंग के टाइम पे डियर स्टूडेंट्स हमको दो बातों का ध्यान देना होता है। पहला तो हमको बीज का चुनाव करना है, बीज का चुनाव करना है अच्छे तरीके से। वो कैसे चुनाव करते हैं ये हमने देख लिया। जब बीज को बोते हैं तो वहां पर पहला हमको ध्यान देना होता है कि हमने बीज बोने के बाद चिड़िया हमारे बीज ना खा जाए, उसके लिए हम बीज के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। बीज बोने के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसमें बीज के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, और ये भी देखते हैं कि जो बीज हैं वो नजदीक नजदीक ना हो, उनके बीच में उचित दूरी हो, ताकि उनको सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल जो है निश्चित मात्रा में जितना मिलना चाहिए उतना मिलता रहे। समझ में आ गई बच्चों ये बात? ठीक है, गुड गुड। आगे बढ़ने के लिए हमारा जो थर्ड स्टेप है बच्चों, वो है जब पहले मिट्टी तैयार कर ली, बीज बो दिया, उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा काम क्या करते हैं, खाद मिलाने का, है ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये देखो तीसरा स्टेप क्या आता है, तीसरा स्टेप आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब तीसरे स्टेप पर आ रहे हैं कि जब बीज को हमने मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बीज बो दिया, और बोने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को मिलाएंगे, उसकी मिलावट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थर्ड पॉइंट लिखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या मतलब होता है बच्चों? मैन्योर और फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद तथा उर्वरक मिलाना। हम इसमें ये समझेंगे खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। तो हेडिंग पुटअप करें और फिर हम आगे कहानी समझते हैं। जल्दी से हेडिंग लिखें सभी बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चों, किस किस को आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई, जरा हाथ खड़े करें। गुड गुड, वेरी गुड। जैसी हिंडोला खाल से मेघा, आपके जो स्कूल में है साइंस की क्लास में सिलेबस कहाँ तक हुआ है, और आपकी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, ये बता दीजिए बच्चे। इंग्लिश में होती है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में होती है, गुड। इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नो सर। और कितना सिलेबस हो गया ये बता दीजिए, कहाँ तक पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई हुई है नहीं हुई है साइंस में? अभी नहीं हुई। अभी नहीं। ठीक है ठीक है। टीचर हैं आपके पास साइंस के? यस सर। ठीक है, बैठ जाइए बच्चे। जीआईसी बाग वाला। गुड मॉर्निंग ठीक है, सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपके बच्चे? सर दिव्यांशु। वेरी गुड दिव्यांशु, बहुत अच्छी एनर्जी है आप में। जीआईसी बाग वाला के जो बच्चे हैं उनमें काफी एनर्जी, काफी उत्साह रहता है। वेरी गुड बच्चों। अच्छा ये बताइए दिव्यांशु कि आपका जो स्कूल में पढ़ाई है साइंस में, कुछ चैप्टर पढ़े हैं आपने, अभी पढ़ाई हुई है आपकी स्टार्ट? सर अभी नहीं। अभी नहीं हुई, यहीं से पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है ये चैप्टर या आज ही आ रहे हैं क्लास में? सर आज आ रहे हैं। ठीक है, गुड। तो कोई बात नहीं, जो आपका पिछला पोर्शन छूट गया है उसको हम जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आता है क्लास में जो पढ़ाया हुआ रहता है, सबको समझ में आता है? एक बार पूछो जरा, सारी क्लास के सारे दोस्तों से पूछो, सबको समझ में आता है क्या? ठीक है, गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाइए। वेरी गुड दिव्यांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, तो बाकी स्कूल्स भी जो हैं, अगर आपको कुछ ऐसे इशू रहते हैं कि सर हमें तो इंग्लिश में समझ में नहीं आता, पर हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है, आप हमें बता भी दिया करो, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आपने जो पुराना पढ़ाया था हम उस दिन आए नहीं थे, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है कि सर हमारी बुक में ये टॉपिक तो है, हम इस पर अभी पहुंचे नहीं हैं, पर आप इसके बारे में हमको कुछ बता दो, अगर ऐसा है तो आप वो भी बोल सकते हैं। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के इस क्लास में जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं साइंस की बुक से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए।
ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जो चीजें आप पूछें उसका आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहाँ पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास करेंगे यहीं से कंटिन्यू। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।